So the angle of depression of two ships from a top of a lighthouse. तो एक लाइट हाउस है, यहाँ पे ले लेते हैं एक लाइट हाउस हम लोग। तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ये समझ लो कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ से जो नाव, मान लो कि एक नाव यहाँ है, एक नाव यहाँ है, तो जो एंगल एक नाव का बनता है वो बनता है 60 डिग्री और एक 45 डिग्री, जो कि ईस्ट में है। तो ईस्ट में करेक्ट है। तो एक नाव यहाँ पे है, एक नाव यहाँ पे है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, अगर इसके बेस से और पानी में देखो तो ये वाला एंगल, ये क्या है, ये छोटा एंगल है, तो ये 45 बनेगा और ये बन जाएगा 60। अब एक कंफ्यूजन छोटा सा हो सकता है आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है क्या, जैसे यहाँ पे नाव है ना, तो यहाँ इसका बेस हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो जो ये एंगल होगा, देखो एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसको आप यहाँ से देखोगे तो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज डिप्रेशन हो जाता है, और एलिवेशन ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 यहाँ पे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ से, मतलब फर्स्ट केस में, तो ये वाला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बनेगा, ये वाला 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे हो, क्योंकि रिप्रेशन में आप ऊपर से यहाँ पे 60 ना कर दो, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। अब बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है दोनों नावों के बीच का वो 300 मीटर है, ठीक है। मान लो कि 300 मीटर ये है, इसको मान लेते हैं हम x है, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, जनरल जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो उसको x मान लेते हैं। अगर ये 45 है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये टोटल डिग्री 45 हो जाएगा, और ये अगर 45 होगा और दोनों 45 डिग्री है, तो यानी कि ये जो साइड है ये इसके बराबर होगा 300 प्लस x, ये भी साइड होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे निकल गया हमारा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक तो चीज़ हमारा ये कंफर्म है कि ये x होगा। और यहाँ पे आप देखो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये 60 है, तो ये जो छोटा एंगल होगा ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने x√3 हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि पहला तो जो डिस्टेंस होगा, पहला डिस्टेंस तो 300 प्लस x होगा, और जो दूसरा डिस्टेंस होगा x√3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो कि 300 इज इक्वल टू x√3 माइनस x कर सकते हो, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 300√3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई √3 माइनस x। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो x का वैल्यू आ गया हमारा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे लाइट हाउस का हाइट क्या आ जाएगा, 300 प्लस x का वैल्यू आप पुट करोगे। तो आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पे तो ऐसे दिया हुआ है, डिवाइड में तो है नहीं, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे दोनों में 300√3 प्लस x से करोगे तो ये दोनों टू बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा दिस एंड 3 प्लस 1, और ये 2 से कट जाएगा तो 150 बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 300 प्लस 150√3 प्लस 300, सॉरी 150। तो यहाँ पे 450 प्लस 150√3, आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, 150 है तो 150 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 3 प्लस √3। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। सो आसान सा क्वेश्चन है, टीयर 2 में हुआ है। देखते हैं और सारे क्वेश्चंस।